हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मिथुन लगन की सीरीज में सूर्य की प्लेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं चंद्र की प्लेसमेंट मिथुन लगन में। तो आज हम बात करेंगे मिथुन लगन के पहले भाव में अगर चंद्र देव आ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मून जो है वो जेमिनी असेंडेंट में सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस का जो संबंध है, दूसरे भाव का जो संबंध है वो हमारे परिवार से है, पर्टिकुलरली हमारी पेरेंटल फैमिली से है और एक्सटेंडेड फैमिली से है, यानी कि जॉइंट फैमिली से। हमारे चाचे हैं, ताऊ हैं, या हमारे जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली में लोगों से कनेक्शंस हैं वो सेकंड हाउस है। और सेकंड हाउस का संबंध हमारी वेल्थ से भी है, पेरेंटल वेल्थ से भी है और हमारी अपनी वेल्थ से भी है। तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है, वेल्थ की सेविंग्स जो है, वो हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। और सेकंड हाउस से हम अपनी फूड हैबिट्स देखते हैं, हम खाते क्या हैं, हमारी हैबिट्स क्या हैं, खाना खाने की क्या हैबिट्स हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, सात्विक है या दूसरी तरह का खाना है, जंक फूड खाते हैं या प्योर फूड खाते हैं। तो हमारी फूड की हैबिट्स जो है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस से हम अपना स्पीच पैटर्न देखते हैं, यानी कि हमने हमारे बोलने की जो कला है या हमारा पैटर्न है, किस तरीके से हम बात करते हैं लोगों से, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से और भी कई चीज़ें देखते हैं, हमारी कलेक्शंस वगैरह देखते हैं, लेकिन हम प्राइमरीली इन 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर लगन में ही आ जाए, यानी कि फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो हमें किस तरह के फल देता है। देखिए दोस्तों, मून जो है वो मिथुन लगन में एक मारक प्लैनेट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए तो हमेशा अच्छे फल देगा। ये कभी कभी बहुत बुरे फल भी देता है और पर्टिकुलरली ये तब देता है जब ये मून आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हो। यानी कि आर्द्रा नक्षत्र जो है यहाँ पर 6.4 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक मिलता है। उसके चारों चरण यहाँ मिलते हैं, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। आर्द्रा नक्षत्र में अगर यहाँ मून आ जाए तो ये थोड़ी सी बुरी प्लेसमेंट है। इसमें काफ़ी लाइफ में टर्मोइल्स रहते हैं, काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, फाइनेंसिस में दिक्कतें रहती हैं और आदमी फिकल माइंडेड हो जाता है, आदमी के डिसीजंस गलत हो जाते हैं और पैसे की परेशानी से जूझना पड़ता है। प्रोफेशन आदमी के बार बार बदलते रहते हैं, विचार बहुत रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में कमी रहती है। तो हम एक विचार आता है उसको प्रॉपर तरीके से हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, दूसरा विचार आ जाता है, कभी हम ये करते हैं कभी वो, तो टर्मोइल्स रहते हैं। आर्द्रा नक्षत्र जो है ये, इसकी जो देवी है वो रुद्रा है। रुद्रा इज ए गॉडेस ऑफ स्टॉर्म, मतलब ये तूफानों के भगवान हैं। तो तूफान जो आते हैं जिसमें सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और एक नई बिगनिंग होती है, वही आर्द्रा नक्षत्र है। ये तीसरी, इसका संबंध शिव जी की तीसरी आंख से है। जैसे शिव जी तीसरी आंख खोलते हैं तो तूफान वगैरह आता है, बारिश है, आंधी है, तूफान है और चीज़ों का नष्ट होना है, वही आर्द्रा नक्षत्र है। और इसका सिंबल जो है आंसू है, टीयर ड्रॉप, एक आंख का आंसू इसका है, तो खराबी है, तो यानी कि दुख है उसमें। तो यानी कि ये नक्षत्र जो है ना, इसमें डिस्ट्रक्शन की शेड्स हैं, चीज़ों का डिस्ट्रॉय होना और फिर बिल्डअप होना, नई बिगनिंग शुरू होना, ये वाली चीज़ें हैं इसमें। तो इसलिए अगर चंद्र, और फिर चंद्र, सूर्य, मंगल, ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये आर्द्रा नक्षत्र में बहुत बुरे फल देते हैं, क्योंकि चंद्र एक रिसेप्टिव प्लैनेट है, डेलिकेट प्लैनेट है, और ये जिस नक्षत्र में, जिस इन्वायरमेंट में आता है, उन उसकी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है और स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ही टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये डेलिकेट प्लैनेट है। तो क्योंकि बिकॉज चंद्र एक वाटरी प्लैनेट है, हमारी इमोशंस को हेड करता है, हमारे माइंड को हेड करता है। अगर आपके माइंड में कोई भी बुरी घटना हो जाए, कोई टर्मोइल आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई यानी कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए उसमें जो हमारे मन में पीड़ा उठती है, वही आर्द्रा नक्षत्र का रिएक्शन रहता है हमारे मन पे। तो आर्द्रा नक्षत्र में अगर चंद्र यहाँ बैठ गया तो फिर इंसान की लाइफ में कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगी,
लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो है वो साइंस का नक्षत्र है, यानी कि टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है। तो आर्द्रा नक्षत्र में आदमी टेक्नोलॉजी के काम में या रिसर्च के काम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अगर दूसरे प्लैनेट्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और राहु भी सपोर्ट कर रहा है। अगर राहु सपोज एग्जॉल्टेड है, 2 नंबर साइन में बैठा है, और चंद्र आर्द्रा नक्षत्र में, तो यहाँ काफी मुश्किलों को सहन करने के बाद आदमी विदेश में सेटल हो जाता है। यानी कि 12वें घर में अगर राहु है और चंद्र आर्द्रा में है, तो आर्द्रा नक्षत्र मुश्किलें तो बहुत पैदा करेगा, अड़चनें बहुत पैदा करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आदमी विदेश में चला जाएगा। तो ये राहु वहाँ उसको अगर ब्लेस कर देता है तो आदमी टेक्नोलॉजी में या रिसर्च में अच्छा काम करके अपनी पैसे वैसे कमा सकता है। अब देखिए यहाँ पर मून अगर 2 यहाँ पर और नक्षत्र मिलते हैं इस साइन में, 3 नंबर साइन में। एक है मृगशिरा जो कि 0 से 6.4 डिग्री तक चलता है। अगर इसी डिग्री में आपका मून है तो मृगशिरा में मिलेगा। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है, अच्छा नक्षत्र है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि मून आपको तंग करेगा, सिर्फ कंडीशन ये है कि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में। मंगल की प्लेसमेंट अगर तीसरे में है, छठे में है, 8वें में है, 7वें में है, 10वें में है, 11वें में है, तो अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि छठे और 8वें घर में मंगल की अपनी राशि और उच्च की राशि पड़ी हुई है। छठे घर में 8 नंबर साइन है जेमिनी एसेंडेंट में, और 8वें घर में 10 नंबर साइन है, वो मंगल का एग्जॉल्टेड, और 8 नंबर साइन मंगल का अपना साइन है। तो इसमें छठे 8वें में भी मंगल यहाँ पर ज़्यादा तंग नहीं करेगा, बल्कि इंसान को और करेजियस बनाएगा, हिम्मती बनाएगा, और उत्साह वगैरह अच्छा रहेगा इंसान में। तो मंगल की प्लेसमेंट अगर इन हाउसेज में आ जाती है तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। हाँ, इसमें अगर मंगल की प्लेसमेंट 11वें घर में या 10वें घर में रहती है तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि 10वें घर में मंगल को दिशा बल मिल जाता है, और 11वें घर मंगल की अपनी राशि पड़ी है, 1 नंबर राशि पड़ी है। अगर 10वें 11वें में मंगल आ जाते हैं तो नथिंग लाइक इट विल गिव ए अमेजिंग रिजल्ट्स। और अगर चंद्र मृगशिरा में है तो इसमें आदमी वेल्दी होगा, आदमी धनी होगा, धन योग बना हुआ है। चंद्र यानी कि 2nd हाउस के घर का लॉर्ड जब भी 1st हाउस में है तो ये एक वेल्थ योग बनाता है। तो इंसान के पास वेल्थ की ब्लेसिंग्स रहती है, लेकिन ब्लेसिंग्स तभी रहेंगी जब ये चंद्र किसी अच्छे नक्षत्र में, और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा पड़ा हुआ है। अब देखिए, आर्द्रा नक्षत्र में राहु कहीं भी बैठा हुआ हो, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र ही खराब है, तो उस नक्षत्र के रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अगर राहु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है, कहीं ऑस्पिशियस हाउस में है, तो उसमें आपको डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ये सेटल कर देगा। लेकिन फिर भी ऑफ एंड ऑन आपकी लाइफ में टर्मोइल्स आते रहेंगे, एक कियोटिक रहेंगी, एक मतलब उतार चढ़ाव जीवन में रहेगा। जिस घर में राहु बैठा हुआ है उस घर के प्रति आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब आर्द्रा नक्षत्र में हमारा मन अशांत रहता है। अगर मन अशांत है, मन पीड़ित है, फिर हमारे को जो भी मिल जाए हम कहीं ना उस खुशी की कमी रहती है और हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो आर्द्रा नक्षत्र की शेड्स ऐसी है जो आपके मन को ठीक नहीं रहने देंगी। आपके मन में उतार चढ़ाव रहेगी, इमोशनल ब्रेकअप्स रहेंगे, इमोशनल हर्ट रहेंगे, प्रोफेशन में लॉसेज रहेंगे, और नए नए आइडियाज़, और फिकल माइंडेड हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, आप ये सोच नहीं पाओगे कि क्या करें। और आर्द्रा नक्षत्र में अगर चंद्र है और चंद्र पे शनि या केतु जैसे प्लैनेट की दृष्टि आ जाए तो ये डिप्रेशन में भी इंसान को ले जाती है, क्योंकि शनि हमें इनसिक्योरिटी दे देता है और केतु हमें जो है डिप्रेशन में ले जाता है, एंग्जाइटी दे देता है, डिप्रेशन दे देता है। तो इन दोनों प्लैनेट्स की दृष्टि अगर आ जाए फिर तो चंद्र पूरी तरह पीड़ित हो गया। राहु के घर में बैठा हुआ है, यानी कि उसकी कॉन्स्टलेशन में बैठा हुआ है, और शनि केतु की कहीं दृष्टि आ गई तो गया इंसान। फिर तो यहाँ पर बहुत ही बुरे फल मिलेंगे, इंसान जो है डिप्रेशन की दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी।
और दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र जो है वो एक मटेरियलिस्टिक दौड़ का नक्षत्र है। इंसान की डिजायर्स होती हैं कुछ मटेरियलिस्टिक, कुछ वेल्थ या कुछ पैसा को पाने की कोशिश में। ये भी एक, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं खोज से है, रिसर्च से है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है, तो इसमें एक दौड़ रहती है इंसान की, और अपने एम्बिशन को पाने के लिए आदमी काफी। अगर मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण टॉरस लगन में भी मिलते, टॉरस की राशि में मिलते हैं, अगर टॉरस की राशि में चंद्र बैठ जाए मृगशिरा में, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। उसमें पहला चरण और दूसरा चरण है। पहला चरण जो है वो आपको नवमांश में लियो में मिलेगा, यानी कि सिंह राशि में मिलेगा नवमांश में। अगर पहले चरण में चंद्र बैठा हुआ है मृगशिरा में, तो नवमांश में लियो लगन में, लियो साइन में मिलेगा। और दूसरे अगर चरण में बैठा हुआ है चंद्र मृगशिरा में, तो वो आपको वर्गो में मिलेगा। तो लियो बहुत रॉयल है साइन, और वर्गो जो है आदमी को इंटेलिजेंट बनाता है और कहीं ना कहीं आईटी या एनालिटिक्स में ले जाता है। तो दोनों ही चरण अच्छे हैं। लेकिन तीसरा, ये जो 3 नंबर साइन है, ये यहाँ पर चंद्र अगर तीसरे चरण में बैठा हुआ है मृगशिरा में, तो आपको नवमांश में वो मिलेगा तुला में, और चौथे चरण में आपको मिलेगा स्कॉर्पियो में, नवमांश में। अब देखिए तुला में चंद्र का बैठना आदमी को बिजनेस माइंडेड बना देगा, ठीक है ना, और स्कॉर्पियो में बैठना इंसान को रिसर्च ओरिएंटेड बना देगा और थोड़ा सा तकलीफ भी देगा। तो अब लेकिन 3 नंबर में चंद्र जो है इंसान को विचार बहुत देता है, आइडियाज बहुत देता है। आदमी बिजनेस माइंडेड होता है और उसके विचारों में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि एनिमी साइन है। तो विचार तो रहेंगे लेकिन उसमें स्थिरता नहीं रहेगी, उसमें ठहराव नहीं रहेगा, उसमें इंस्टेबिलिटी रहेगी, जिसकी वजह से इंसान जो है प्रोग्रेस करने में दिक्कत आएगी उसको। और अगर अर्द्रा है तो वेल्थ को खराब भी कर देता है इंसान, पेरेंटल वेल्थ को खराब कर देता है, और फैमिली से डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देता है अर्द्रा नक्षत्र में, क्योंकि फैमिली के घर का मालिक अर्द्रा में आ गया। फैमिली में डिस्प्यूट्स और वेल्थ में डिस्ट्रक्शन, वेल्थ में उतार चढ़ाव, फैमिली की वेल्थ में। अपनी वेल्थ जोड़ने में भी इंसान को परेशानी होती है, यानी कि सेविंग्स कर नहीं सकता आदमी। अब देखिए तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है, तीसरा नक्षत्र मिलता है पुनर्वासु। ये जुपिटर का नक्षत्र है, ये अच्छा नक्षत्र है। इसमें जुपिटर की क्वालिटीज आ जाती हैं इसमें, और इसमें आपके पहला चरण जो है, अगर पहले चरण में बैठा हुआ है पुनर्वासु के पहले चरण में अगर चंद्र बैठा हुआ है, तो नवमांश में आपको सेजिटेरियस में मिलेगा चंद्र। दूसरे चरण में आपको कैप्रिकॉन में मिलेगा। तीसरे चरण में पुनर्वासु के तीसरे चरण में आपको मिलेगा नहीं, ये जो है अर्द्रा नक्षत्र में ये साइंस मिलेंगे, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, आपका एक्वेरियस और पाइसेस। और इसमें फिर आपके चरण जो है ना पहले मेष से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहले चरण में नवमांश में मेष में मिलेगा, और दूसरे में टॉरस में, तीसरे में जेमिनी में, और चौथे में आपको वो कैंसर में मिलेगा। लेकिन हम चरण को अगर ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो बस इतना ही जानिए कि पुनर्वासु में अगर चंद्र आ जाए तो अच्छे फल देगा, और आदमी को एडवाइजरी में ले जाएगा, टीचिंग में ले जाएगा, प्रीचिंग में ले जाएगा, फाइनेंस में ले जाएगा, बैंकिंग में ले जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डिग्निटी चंद्र की अच्छी रहेगी, यानी कि बेस्ट रहेगी पुनर्वासु में। लेकिन पुनर्वासु जो नक्षत्र है वो ये दिखाता है कि हमारी लाइफ टर्मोइल से निकल गई है, अब हम रीसेटलमेंट की तरफ है। पुनर्वासु मतलब रीहैब, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन। पुनर्वासु दोबारा बसना, तो हम रीसेटलमेंट की तरफ है। तो इसलिए पुनर्वासु नक्षत्र अच्छा है, इट शोज कि हम वो फेज निकाल के अब रीसेटल हो रहे हैं, और जुपिटर इसमें हमें सपोर्ट करता है।
अगर इस चंद्र पे जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो बहुत अच्छा है, शुक्र की दृष्टि आ जाए बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में। और बुध की दृष्टि ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी, वो इसलिए कि बुध चंद्र का दुश्मन है। फाइनेंस को ले अगर देखें तो ठीक है बुध की दृष्टि, लेकिन मन को पीड़ित कर देगी, मन को और अशांत कर देगी। शनि और केतु की दृष्टि वर्स्ट है, राहु की दृष्टि भी यहाँ खराब मानी जाएगी। और अगर मंगल और सूर्य की दृष्टि आती है तो अच्छी मानी जाएगी अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। लेकिन ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है। आर्द्रा को छोड़ के बाकी दोनों नक्षत्रों में, मृगशिरा और पुनर्वासु में ये अच्छे फल देती है और इंसान अच्छे पैसे कमाता है, वेल्थ के अच्छे योग बनते हैं। वेल्थ योग तो बन ही रहा है। और जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी कि गुरु के नक्षत्र की बात हो रही है, पुनर्वासु में अगर चंद्र बैठा हुआ है और गुरुदेव की प्लेसमेंट अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, यानी कि यहाँ गुरुदेव की प्लेसमेंट तीसरे, छठे, 8वें, 12वें को छोड़ के किसी भी प्लेसमेंट में है, तो यहाँ पर इंसान को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आदमी रिच रहेगा, वेल्दी रहेगा। और अगर गुरुदेव केंद्र में या त्रिकोण में बैठ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आर्द्रा नक्षत्र में चंद्र है तो आदमी खाने पीने की एहतियात नहीं रखेगा, उल्टा सीधा खाएगा, हर चीज खा लेगा। जंक फूड है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज हर तरह का खाएगा, नॉन वेजिटेरियन है तो जंक फूड खा लेगा, हर चीज। तो उससे उसकी हेल्थ भी बिगड़ जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र लगन में आ गया ना, लगन तो हमारी हेल्थ का ही है, हेल्थ भी बिगाड़ देगा। और हमारी अब स्पीच को हमने नहीं डिस्कस किया, या स्पीच हमारी ओवरऑल हम जो है सौम्य होंगे, स्पीच हमारी अच्छी रहेगी। अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो यदा कदा हमें गुस्सा आएगा अंदर से, जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से एक एग्रेशन रहेगा आर्द्रा में। मृगशिरा में है या पुनर्वासु में बहुत हम सौम्य होंगे, वाइज होंगे, स्टेबल होंगे, और हमारी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होगा जो लोग पसंद करेंगे। और हम थोड़ा सा लोगों को सेटल करना, लोगों को हील करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एडवाइजरी से एजुकेट करना, या वैसे प्रैक्टिकली उनको हील करना। आदमी इसमें मेडिकल प्रोफेशन में भी आ सकता है पुनर्वासु में। तो कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होगी, हम जो है। लेकिन यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र में अगर है तो हमारी मदर की तबीयत खराब हो जाएगी, और मदर से हमारी ज्यादा पटेगी भी नहीं। अगर राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है फिर तो मदर से हमारे रिलेशंस अच्छे रह सकते हैं, लेकिन तबीयत फिर भी मदर की खराब कर देगा आर्द्रा नक्षत्र। देखिए, नक्षत्र का लॉर्ड जब भी छठे, 8वें, 12वें में चला गया तो यहां पर मदर की हेल्थ खराब रहेगी। अब यहां बैठा हुआ चंद्र 7वें घर को देखेगा। अगर चंद्र खराब बैठा हुआ है तो 7वें घर को भी डिस्टर्ब करेगा, मैरिज को डिस्टर्ब करेगा, बिजनेस को डिस्टर्ब करेगा। अगर चंद्र अच्छा बैठा हुआ है, उसमें डिग्निटी अच्छी है, नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, बुध लगन का स्वामी अच्छा बैठा हुआ है, तो फिर ये सेकंड हाउस में इसके अच्छे फल मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे। क्योंकि चंद्र और शुक्र ये मैरिज के घर में अच्छे ही माने जाते हैं, या मैरिज पे दृष्टि इनकी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के मिले जुले यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में आपने एक तो नक्षत्र जरूर देखना, और फिर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जरूर देखनी है, और बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में अच्छे रिजल्ट्स को लेने के लिए। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल इमीडिएटली, और else we'll see you soon. Take care of yourself and your family. And if you want to take any astrological consultation, you can contact us on our telephone numbers. Thank you very much once again. Take care. Goodbye.